तो आज तीन आईपीओस की अलॉटमेंट होने वाली है। तो इसमें 2 मेन बोर्ड आईपीओस हैं और एक सेमी आईपीओस है। तो तीनों ही आईपीओस की अलॉटमेंट आज ही होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ की अलॉटमेंट को कब और कहाँ चेक करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं एक्सीकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 27 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 29 फरवरी यानी कि कल क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 142 रुपये है और 100 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 429 करोड़ का है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ 133.56 टाइम कल सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला और हर पोर्शन के अंदर डिमांड आती हुई देखने को मिली। QIBs पोर्शन 124.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ। HNIs पोर्शन में आईपीओ 159.29 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 124.27 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। तो आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले। रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 35 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की शानदार डिमांड देखने को मिली है। तो आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 1 मार्च है, यानी कि आज ही आईपीओ की अलॉटमेंट आने वाली है। रिफंड डेट 4 मार्च है। क्रेडिट डेट भी 4 मार्च है, यानी कि जिनको भी आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड 4 मार्च यानी कि मंडे को आना शुरू हो जाएंगे और जिनको भी अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में मंडे को क्रेडिट हो जाएगा। और आईपीओ की लिस्टिंग 5 मार्च यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है और आईपीओ की अलॉटमेंट कब आने वाली है। एक्सीकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ के रजिस्ट्रार को देखें तो इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। वैसे अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपके पास ऑलरेडी मैसेज या मेल वगैरह आ जाते हैं, तो इससे आप पता कर पाते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। लेकिन वहीं बहुत सारे लोगों के पास किसी तरह का कोई मैसेज या मेल भी नहीं आता है, तो ऐसे में आपको पता नहीं चलता है कि आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। तो आप इस दिए हुए लिंक पर जाकर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो आईपीओ के अलॉटमेंट टाइम की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट आपको रात 10 बजे के बाद ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप में से किसी के पास भी कोई मैसेज या मेल वगैरह आते हुए देखने को मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब जैसे ही आईपीओ की अलॉटमेंट शुरू होती है तब आपको इस लिंक के ऊपर आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जब आईपीओ के अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही आपको इस लिंक के ऊपर अलॉटमेंट देखने को मिलती है। एक्सीकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 151 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी फिर से 155 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 15,500 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 109% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम 100% से ऊपर अभी भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से ज़्यादा करके देने वाला है। और जिस तरह इस आईपीओ में डिमांड आपको देखने को मिली है तो लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पर आपको शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है, यानी कि रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 30,211 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और आईपीओ में आपने देखा कि आईपीओ में जो एप्लीकेशंस लगे हैं वो 35,55,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ है, लेकिन अगर अलॉटमेंट मिलती है तो आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनेगा। पूर्व फ्लैगशिप बैंक आईपीओ को भी देखें तो ये आईपीओ भी 27 को ही ओपन हुआ था और ये भी कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 71 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 40.21 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ 421.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QIBs पोर्शन में आईपीओ को 157.32 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन में बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिले और आईपीओ 690.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ। और रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो आईपीओ 448.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो यहाँ पर भी बम्पर डिमांड देखने को मिली और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 5,33,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 1 मार्च है, यानी कि इसकी भी अलॉटमेंट आज ही होने वाली है। रिफंड डेट 4 मार्च है, क्रेडिट डेट भी 4 मार्च है और आईपीओ की लिस्टिंग 5 मार्च यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। पूर्व फ्लैगशिप बैंक आईपीओ के रजिस्ट्रार को देखें तो इसका रजिस्ट्रार भी लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही देखने को मिल रहा है, यानी कि एक्सीकॉम आईपीओ और पूर्व फ्लैगशिप बैंक आईपीओ
इन दोनों ही आईपीओ का रजिस्ट्रार लिंकिंग टाइम ही देखने को मिल रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। पूर्व फ्लैगशिप एक आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 125 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 176% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। मार्केट में हर पोर्शन में डिमांड भी आती हुई देखने को मिली है। तो ऐसे में इस आईपीओ की भी लिस्टिंग आपको शानदार प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 2.5 से 3 गुना करने वाला है। अब ऐसे में आईपीओ में भी देखें तो 1000 से 1100 के अराउंड आपको एप्लीकेशंस रिजर्व देखने को मिलते हैं और उसके अगेंस्ट में जो एप्लीकेशंस लगे हैं वो 5,33,000 से भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर अलॉटमेंट बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती है और उनको लगता है कि एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट ही नहीं मिलती है। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आईपीओ को भी देखें तो ये आईपीओ भी 27 फरवरी को ही ओपन हुआ था और ये भी कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 171 रुपीज़ है और 87 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ के भी साइज को देखें तो ये आईपीओ भी काफ़ी छोटा देखने को मिला, यानी कि मात्र 235 करोड़ का आईपीओ है। और इस आईपीओ में भी बम्पर सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिले। इस आईपीओ में कल आखिरी दिन 98.99 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला और हर पोर्शन के अंदर डिमांड देखने को मिली। यहाँ पर क्यूआईबीस की ओर से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले और क्यूआईबीस पोर्शन 151 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एच-नाइस पोर्शन 141.79 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 50.92 टाइम सब्सक्राइब किया गया। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 33 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अगर रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो आईपीओ में 55,361 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 1 मार्च है, तो इसकी भी अलॉटमेंट आज ही होने वाली है। रिफंड डेट 4 मार्च है, क्रेडिट डेट भी 4 मार्च है और आईपीओ की लिस्टिंग 5 मार्च को होने वाली है। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आईपीओ के रजिस्ट्रार को देखें तो इसका रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी अलॉटमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई मैसेज या मेल वगैरह आते हुए देखने को मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार तेजी है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 88 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 107 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 87 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 9,309 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 62% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर इसके प्रीमियम में तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ से भी आपको काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो इन तीनों ही आईपीओस की देखें तो तीनों ही आईपीओस के प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो तीनों ही आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनने वाला है। अब आईपीओ की लिस्टिंग 5 मार्च यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। तो ऐसे में आईपीओ की अलॉटमेंट आने में आपको देरी भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आज अलॉटमेंट आपको देखने को नहीं मिलती है तब आईपीओ की अलॉटमेंट आपको कल देखने को मिल सकती है। तो अगर अलॉटमेंट आती हुई नहीं भी देखने को मिलती है तो भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब छुट्टी होती है तो कभी कभी अलॉटमेंट आने में आपको थोड़ी देरी देखने को मिलती है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।